नाजरीन, आज मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद मौसम में जो खुश्क सर्दी थी की एक लहर थी, उसमें खातर खा अफाका हुआ है। अगरचे इस वक्त भी बादल हैं, सूरज नहीं चमक रहा, लेकिन सर्दी का एहसास भी नहीं हो रहा। बारिश अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, और इन हालात में जबकि हमारे मुल्क में खादों की कमी है, बल्कि शुनीद है कि खाद जो हमारे मुल्क से बाहर स्मगल होके जा रही है, तो फिर इस सूरत में हमारा सिर्फ अल्लाह पे ही आसरा और तवक्कुल है, और यकीनन वही मुसब्बिबुल अस्बाब। तो ये बारिश जो है, इससे न सिर्फ पौधे धुल गए हैं, बल्कि इनके साथ साथ इनमें नाइट्रोजन की कमी जो है वो भी पूरी हो गई है, इसलिए कि हवा की नाइट्रोजन बारिश के कतरों के साथ ज़मीन पे आ जाती है, बारिश की आलूदगी भी ख़त्म हो जाती है, और पौधों को यूरिया भी मिल जाता है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं अपने एक भतीजे हमज़ा के फार्म पे हूँ, और हमज़ा जो है वो रवायती हमारा जो तरीक़ेकार था उससे ज़रा हट के वो द्रांती की बजाय ये उसने एक दातर कुछ और किस्म का बनवाया हुआ है, और उससे जो है ना वो चारा काट रहा है जानवरों के लिए। तो अब मैं ज़रा कुछ बातें हमज़ा साहब से करने लगा हूँ। हाँ, तो हमज़ा, पहले तो आप ये बताएं कि आपने ये बाग में चारा क्यों लगाया है, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले तो कहते हैं कि बाग में कोई फसल ना काश्त करें। फसल करती है नुकसान, ये बरसीन है। अच्छा, ज़मीन के लिए अच्छा है, अंदर से हवा वगैरह ऑक्सीजन बेहतर तरीके से दे देता है। दूसरा, हमारे इधर ज़्यादा लगे हुए हैं बाग, तो उस वजह से हमारे पास जगह की किल्लत है। अच्छा, फसल हम लगाते हैं, मेरे पास 2.5 एकड़ है, उधर हम फसल लगा रहे हैं। बाकी जो इस तरह बाग में है, उधर ये हम बरसीन वगैरह की फसल ले लेते हैं जानवरों के लिए। जानवर रखे हुए हैं तो उनके लिए फिर चारा वगैरह इधर से हो जाता है। ठीक। बाकी ज़मीन के लिए भी बेहतर है ये। अच्छा जी, ज़रा लाइट कम है तो हम एंगल को चेंज कर लें, ऐसे कर लें। हाँ जी। तो दूसरी बात ये है कि ये बरसीम के अंदर मुझे कुछ और भी कुछ चीज़ नज़र आ रही है, सरसों टाइप। ये जी सरसों लगाई हुई है, ये जानवरों के लिए अच्छी होती है। अच्छा, तो एक तो वैसे हम सरसों देते हैं जानवरों को, शक्ल मतलब कि उनके ऊपर स्किन का कलर अच्छा कर देती है, ब्राइट कर देती है और साफ़ कर देती है, दूध का ठीक। जायका बेहतर हो जाता है, उसके लिए ये लगाई हुई है। दूसरा, ये बरसन का पत्ता बारीक होता है तो इतनी ग्रीनरी नहीं होती, उससे थोड़ी ग्रीनरी हो जाती है, चारा ज़्यादा लगता है। कम चारे में ज़्यादा मतलब कि हम वो हो जाता है, जानवरों पर डल जाता है। तो आपने ये जो है, ये आपकी अपनी इख्तरा है या आपने ये कहीं से ये नहीं, टेक्नोलॉजी हासिल की है? ये टेक्नोलॉजी बेसिकली जो ज़्यादा वीडियोस वगैरह चल रही हैं ये हैं इंडिया की ज़्यादा चल रही हैं और बाहर की हैं। ठीक। दातर इसे हमारी ज़ुबान में बोल देते हैं, और इसे साइथ इंग्लिश का वर्ड है, ये इंग्लिश में इसे साइथ कहते हैं। ये उनकी है, गोरों की टेक्नोलॉजी है ये। अच्छा, तो इस्तेमाल हमारे इधर कम होती है, शेखुपुरा लाहौर वाली साइड पे ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा। इधर लोग डरते हैं कि जी इसे चलाएंगे पता नहीं कितना मुश्किल है, ये पाँव काट देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन जो दाती है रवायती तरीका हमारा, उससे बहुत स्पीड से होता है। ज़्यादा बंदों का काम एक बंदा कर सकता है, 2 से 3 बंदों का काम आप अकेले कर सकते हैं। अब ये जो जितना चारा आपको कटा नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 15 मिनट लगे हैं मुझे हार्डली। तकरीबन 2 से ढाई बरियाँ हो गई हैं चारे की, तो मुझे तकरीबन 1 घंटा लगता है। अगर यही मैं वैसे काटने बैठूँ तो मुझे 3 से साढ़े 3 घंटे लगेंगे दाती की मदद से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। तो अब खुशकिस्मती से इस वक्त इस फार्म पे जो हैं वो मिस्टर बिलाल हैं, ये एग्रानोमिस्ट हैं, तो कुछ गुफ्तगू इनसे भी हो जाए। तो
بلال صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو حمزہ نے کہا ہے کہ یہ چارہ جو اس میں لگا ہوا ہے یہ بہتر ہے فصل اس باغات کے لیے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ سب سے پہلے سب دوستوں کو میرا سلام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام بلال احمد اگرونومسٹ ہے، بیسیکلی میں رحیم یار خان سے ہوں اور اس وقت ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ کے شہر ٹوبہ ٹیکسنگ میں 296 چک میں اپنے دوست حمزہ کے فارم پہ کھڑا ہوں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ حمزہ بھائی نے ایک نیا طریقہ اڈاپٹ کیا ہے، جو کہ ایک سکل یعنی داتری کی بجائے اس نے ایک بڑا داتر جو ایک آسان طریقہ کار ہے یہ چارہ کاٹنے کا، تو یہ مجھے بھی اچھا لگا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ باغات میں چارے کی فصل تو اس لحاظ سے کچھ فصلیں ایسے ہوتی ہیں جو کہ زمین سے خوراک لینے کی بجائے لیتی بھی ہے اور خوراک دیتی بھی ہے، تو اس لحاظ سے چارہ جو کہ جس میں برسیم ہے وہ بہت بہترین ہے، اور اس میں انہوں نے 2-3 چیزیں اور بھی مکس کی ہوئی ہیں جس میں سرسوں اور جوی ہے۔ تو سرسوں اور جوی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوٹریشنلی ایک جانور کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اس لیے وہ مکس کر کے اگر جانوروں کو دیا جائے گا تو وہ زیادہ اس کے لیے بہترین ہوگا۔ جی ناظرین، ویڈیو کچھ لمبی ہو رہی ہے، مجھے احساس ہے کہ آپ جو ہے وہ شارٹ ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کے زیادہ شوق رکھتے ہیں، تو اس لیے اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔